दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने घर घर जाकर कचरा अलग करने और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस मॉडल को लागू किया है। तो ये अनुपम कॉलोनी मॉडल। ठीक है, ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि हाल ही में ढाका में नव निर्वाचित बांग्लादेशी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं बांग्लादेश में, तो वहाँ के जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी, तो उसके जो नेता हैं तारिक रहमान, वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक, और ये जो खालिदा जिया थी पूर्व पीएम, उनके बेटे हैं। और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2024 के छात्र आंदोलन में शेख हसीना की सरकार हट गई थी। ठीक है, और इसके बाद जो नोबल विजेता थे मोहम्मद यूनुस, तो उनके नेतृत्व में अंतिम सरकार बनाई गई थी। और इसके बाद अभी चुनाव हुए फरवरी में, तो और 2025 में जो आवामी लीग है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और वह पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकी थी क्योंकि वह पार्टी शेख हसीना की थी। ठीक है, और इसलिए 2026 का चुनाव बांग्लादेश के लिए नए लोकतांत्रिक दौर की शुरुआत माना जा रहा है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखना। और इन्होंने लगभग 209 से 222 सीटें जीती हैं और यहाँ पे 3 पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया था। बांग्लादेश जमात इस्लामी गठबंधन, जिसमें से 68 से 67 सीटें जीती हैं, और नेशनल सिटीजन पार्टी है जो उसने लगभग 6 सीटें जीती हैं। ठीक है, लेकिन हाल ही में फाइनल तारिक रहमान, जिनकी पार्टी बीएनपी है, वो प्रधानमंत्री बने हैं। और ये 17 साल से बाहर रह रहे थे दूसरे देश में, और उनकी जो पार्टी है वो बीएनपी है नहीं, वो 20 साल बाद सत्ता में लौटी है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। और 2019 से लगातार जो पीएम थी वो शेख हसीना थी, लेकिन 2024 में जेएनजेड और युवाओं द्वारा इनको हटा दिया गया। ठीक, तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि शीतकालीन ओलंपिक्स के इतिहास में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं। तो हैं जोहान्स क्लेबो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक, तो जैसे कि हम लोग पता है कि शीतकालीन ओलंपिक चालू है इटली में। ठीक, तो इन्होंने उस पर 9 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। ठीक, और शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें बर्फ और हिम स्नो एंड आइस पर खेले जाने वाले खेल शामिल होते हैं। ठीक, और ये आयोजन जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्दियों का खेल आयोजन है और इसमें स्कीइंग, आइस स्केटिंग, स्लेजिंग जैसे खेल शामिल होते हैं। और ये पहली बार जो आयोजन हुआ था इसका, तो 1924 में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, कैम्पोनिक्स फ्रांस में हुआ था 1924 में। उस समय लगभग 16 देशों ने भाग लिया था और लगभग 258 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और यह हर 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक, ये आप लोग याद रखना। और 2022 का शीतकालीन ओलंपिक था, तो बीजिंग चाइना में हुआ था। ठीक है, और इसमें लगभग 90+ देशों ने भाग लिया था, और सब जो पदक जीते थे वो नॉर्वे ने जीते थे। ठीक, ये आप लोग याद रखना। और 2026 का जो वो मिलान एंड कॉर्टिनो डी एम्पेजो शहर में किया जा रहा है। ठीक है, जो कि इटली के शहर है। और ये तीसरा शीतकालीन ओलंपिक आयोजन होगा इटली का, इस मेजबानी करी है। और भारत ने पहली बार इसमें 1964 में भाग लिया था, लेकिन अब तक इसमें कोई भी पदक नहीं जीत पाया है भारत। ठीक है, और इस 2026 में जो है, तो उसमें शिवा केशव और आरिफ खान, इन लोगों ने भाग लिया है। ठीक, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स इटली में कौन सा नया खेल पहली बार शामिल किया गया है। तो इसकी पर्वतारोहण स्कीमो। ठीक है, इसने भाग लिया है, मतलब ये खेल शामिल किया गया है। ठीक, ये आप लोग याद रखना, नया खेल है ये। इसी ओलंपिक्स में मिलान कोर्टिना विंटर ओलंपिक्स में शामिल किया गया। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा खेल किस विंटर ओलंपिक्स में शामिल किया गया था। तो इसकी पर्वतारोहण जो है वो शामिल किया गया, यानी स्कीमो। ठीक, और भारत में इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का ना करने का एक रीज़न ये भी है कि भारत में इतनी बर्फ़ पड़ती नहीं। ठीक है, तो इस तरह के खेल होते नहीं, इसलिए इसमें भाग नहीं लेते खिलाड़ी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और एक्सरसाइज मिलान 2026 की मेजबानी किस भारतीय सैन्य ने की है। तो ये विशाखापट्टनम ने की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में पिटनडेला फॉरनेच ज्वालामुखी
में विस्फोट है, यह कहाँ स्थित है? तो यह रीयूनियन द्वीप में स्थित है। ठीक, जो ज्वालामुखी का नाम है वो पिटिन डेला फोरनेज है। ठीक है, और इसमें विस्फोट हुआ है और ये रीयूनियन द्वीप में है। तो रीयूनियन जो है एक द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है, और यह अफ्रीका के पूर्व में और महासागर हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, और ये मेडागास्कर और मॉरिशस के बीच में। हालांकि इस पे अधिकार जो है वो फ्रांस का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जुआन एंटोनियो समरंज समरंज ठीक, सरपंच नहीं, समरंज। ठीक, ये बने हैं। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी वो विश्व स्तर पर ओलंपिक खेलों का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, और ये ओलंपिक आंदोलन यानी ओलंपिक मूवमेंट का नेतृत्व करती है, और ये ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कराती है। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 जून 1894 में, और जो इसके संस्थापक थे वो थे पियर डी कॉवर्टिन, ये आप लोग याद रखना। और जो इसका मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और जो आधिकारिक भाषाएं वो दो हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। ठीक, ये आप लोग याद रखना। 3 तरह के ओलंपिक आयोजित कराती है आईओसी, समर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स और यूथ ओलंपिक गेम्स। उनमें से सबसे ज़्यादा समर ओलंपिक गेम्स फेमस है। ठीक, और इसमें एक आईओसी का अध्यक्ष होता है, और आईओसी सदस्य लगभग 100+ सदस्य होते हैं। ठीक है, और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बॉक हैं, और ये जर्मनी के हैं, और ये लगातार 2013 से इस पद पर काबिज हैं। दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी ना समझ में आया हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्न में, तब तक दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।